हेलो, यस सर। यस सर। स्टार्ट किया जाए। यस सर। हाँ, तो कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्लियर हो रहा है। अब जनरली हमारे पास जब के मैप का यूज करने जाते हैं तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है आसानी के लिए, हालांकि नेसेसरी नहीं है। जब हम के मैप का यूज करके बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें इसके लिए हमें स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म की जरूरत होगी, चाहे एसओपी हो चाहे पीओएस हो। ठीक है, तो हमें आना चाहिए कि हम कैसे कोई बूलियन एक्सटेंशन गिवन है चाहे एसओपी चाहे पीओएस में कैसे उसको हम कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक छोटा सेटिंग डाल लो, कन्वर्जन फ्रॉम एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी। कन्वर्जन फ्रॉम एसओपी टू स्टैंडर्ड या कैनोनिकल एसओपी। हो गया हेडिंग? यस सर। ठीक, अब उसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, स्टेप 1, फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म, for each product term find the missing literal for each product term find the missing literal। नोट हो गया? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, and the term and the product term and the product term पहले नोट को लो फिर समझा रहे सर हैं। रिपीट कर दीजिए। सेकंड स्टेप स्टेप, 2। हाँ, and यस and the product term, and मतलब and ऑपरेशन वाला ए एंड डी कैप्स में, and the product term which the term formed by form FORMED formed by ORING ORING found by ORING the missing literal and its complement। नोट हो गया? यस सर। रिपीट कर दे रहे यस हैं। एंड लिटरल की बात करते हैं? रिपीट कर देना शुरू से सुन लो। एंड द प्रोडक्ट टर्म विद द टर्म फॉर्म्ड बाय ORING, ORINग लिखा गया स्क्रीन पे, कैसे लिखना है बता दे रहे हैं। ORING द मिसिंग लिटरल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। नोट हो गया? तो फॉर्म बाय ORING 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 the missing literal and its complement। अब नोट हो गया? यस सर। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। इनटू, देखिए क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट y इक्वल टू दिस इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। y एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, उसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यस सर। देखो जो फंक्शन गिवन था y इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c बार प्लस bc, एसओपी है तो क्लियर है? यस सर। कितने प्रोडक्ट टर्म है 3। और लिटरल्स कितने हैं? देख के क्या लग रहा है लिटरल कितने? 3 लिटरल लग रहे हैं। कौन कौन से? ए बी सी। आप लोग देखो क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। पहला स्टेप क्या है, पढ़ के बताया कोई? फाइंड करना मिसिंग है। एंड द मिसिंग लिटरल फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म। यस है? सर। तो पहले प्रोडक्ट टर्म में क्या मिसिंग है? सी। सी। आपको लिखना नहीं है, बस हम समझने के लिए बता। दूसरे प्रोडक्ट टर्म में क्या मिसिंग है? बी। बी। और तीसरे प्रोडक्ट टर्म में ए। ठीक, इतना आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब सेकंड स्टेप में कहा गया है कि एंड द प्रोडक्ट टर्म, यानी पहला प्रोडक्ट टर्म ए डॉट बी है, इसका एंड ऑपरेशन करना है।
with the term formed by ORing the missing literal and its complement. Yes, sir. तो Yes, पहले पहले प्रोडक्ट टर्म मिसिंग लिटरल क्या है? C. C. तो C और C का कॉम्प्लीमेंट करके हमने एक और टर्म बना लिया Yes, sir. और इसको AB के साथ एंड कर लिया। सेकंड स्टेप क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब बताओ इससे कोई फर्क पड़ने वाला है मैथमेटिकली? C प्लस C बार की वैल्यू क्या होती है? 1. 1 1 के साथ एंड करो तो कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. तो मैथमेटिकली हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है इसको। ठीक, इसी तरीके से सेकंड जो टर्म है इसमें मिसिंग लिटरल क्या है? B. B. तो B और B के कॉम्प्लीमेंट का और करके एक टर्म बनाया और उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट टर्म के साथ एंड कर दिया। सही है? Yes, sir. सिमिलरली Yes. BC और यहाँ पे A प्लस A बार। Yes, sir. स्टेप समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन करने में आसान है। ठीक, अब ब्रैकेट अगर ओपन कर दो तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी, सीक्वेंस में लिख ले रहे हैं हम लोग, प्लस ए बार बी सी लिख सकते हैं। Yes, sir. अभी बताओ Yes. यह जो टर्म है ये 2 बार आया कि नहीं आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका कोई मतलब है 2 बार लिखने का? No, sir. तो क्या No. लिखेंगे? ए बी A सी B bar होगा ना? क्या? फोर्थ टर्म A B bar C bar होगा। फोर्थ टर्म ए बी बार सी बार। अच्छा यहाँ पे Yes. ऐसी गलती जरा ध्यान से देखते रहना, हो जाता है। ठीक है, अब पहला यह वाला टर्म हो गया काम, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। दूसरा टर्म क्या है? ए बी सी बार और यही टर्म फिर दोबारा आया कि नहीं आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही बार लिखें ए बी सी बार, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। यह थर्ड टर्म हमारे पास जो है, मतलब जिसको आप फोर्थ कर रहे हो, इसको लिख लिया जाए। और क्या Yes. रिपीट हुआ है? No, No, sir. sir. यह जो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला, इसमें देखो कितने प्रोडक्ट टर्म है? 4. 4। चार। चारों में ए बी सी तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यह हमारे पास कहा जाएगा कि दिस इज द कैनोनिकल और स्टैंडर्ड एसओपी। कैनोनिकल और स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है, Yes, sir. और कैनोनिकल या स्टैंडर्ड एसओपी में जितने टर्म होते हैं सबको मिन टर्म कहा जाता है। मिन टर्म, ठीक, यानी जो पहला टर्म है इसको हम कहेंगे मिन टर्म 1, ऐसे लिखेंगे मिन टर्म 1। दूसरा जो है Min term 2. 2 और इसी तरह मिन टर्म 3 एंड मिन टर्म 4। इसमें कितने मिन टर्म है? 4 min term. 4 मिन Four टर्म। ठीक, अब यहीं पे जरा एक चीज नोट कर लेना कि एसओपी में अगर कोई वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, यहाँ पे साइड में स्टार लगा के नोट कर लेना। इन एसओपी ए का मतलब 1 होता है और ए बार का मतलब 0 होता है। ये ए लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये समझना कि अगर अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो उसका मतलब 1 है और कॉम्प्लीमेंटेड तो उसका मतलब 0 है। ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये नोट हो गया इतना? Yes, sir. अभी बताओ Yes, sir. ये जो पहला वेरिएबल है ए बी सी, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? इस No, टर्म में no, ए sir. कॉम्प्लीमेंटेड है कि अनकॉम्प्लीमेंटेड है? Uncomplimented. Uncomplimented. ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 1 और बी भी अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो बी की वैल्यू 1 और सी भी One. अनकॉम्प्लीमेंटेड, इसका मतलब 1। 1. और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 7. 7। तो इसको कहेंगे कि Seven. हमें M7 है यार, मिन टर्म 7। ठीक है, Yes. Yes, इसी sir. तरीके से अगर दूसरे को देखें, दूसरा टर्म को, तो A 1 B 1 और C क्या
0 तो उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी? M6 M6। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 0 0, 100 उसका मतलब M4 M4। और तीसरा वेरिएबल जो है उसका मतलब 0 1 1 3 M3। 3 और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि y इक्वल टू सिग्मा मीन टर्म 2 3 4 6 7। रिप्रेजेंटेशन तरीका देखिए, यस सर। ये हमको अभी नहीं बताना था, आगे बताना था, लेकिन यहाँ बताना ज्यादा आसान रहेगा। मतलब समझ में आया इसका? Yes, sir. yes sir. ठीक। तो हमने क्या किया, एक एसओपी एक्सप्रेशन गिवन था, उसे पहले कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट किया, और कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करने के बाद उसे हमने मिन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यस सर। ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास पीयूएस का एग्जांपल लेते हैं। अब हेडिंग डाल लो, सर ये कन्वर्टिंग। 7 6 कैसे हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। मिनट हमारा समझा दीजिए 7 6 कैसे आया। अरे तो बाइनरी नंबर लिखा 1 1 1, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो कितना होगा? क्या लिखोगे? 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, वाला 4 हो जाएगा। 4 2 plus 1। किसका डाउट था? सर वो समय नेटवर्क भी एकदम स्लो हो गया था तो सुनाई भी नहीं चलो अब समझ में आ गया। यस यस सर। इस तरह 6 को भी कन्वर्ट करोगे। यस सर। अच्छा एक बताओ कि अगर बाइनरी में कोई नंबर लिखा हो ऐसे डेसिमल लगा के, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका डेवलप करते हैं, तो इस पोजीशन की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 0 होती है। यस सर। तो 1 1। Yes, sir. और इस पोजीशन की वैल्यू 2 1 होती है। 1। और इस पोजीशन की वैल्यू 4 और अगला पोजीशन की 4 वैल्यू 8 ऐसे बढ़ता जाता है 16 और इधर 1/2 और इधर 1/4। 4। अब बस एक काम करना, बाइनरी से डेसिमल जब कन्वर्ट करना हो, ये पोजीशनल वैल्यू तो याद रखने में आसानी होगी ना। यस सर। Yes. तो जहां जहां 1 है उन सबकी पोजीशन जोड़ लो। तो अगर तुम मान लो यहाँ पे 1 1 0 लिखा है, 6 वाली वैल्यू की बात किया जाए, 6 वाली वैल्यू मतलब क्या है? 0 1 1। 1 की पोजीशन वैल्यू कितनी है? 2। और इसकी पोजीशन वैल्यू 4 कितनी है? 4। 4 और 2 ऐड कर लेंगे। 6 हो जाएगा। इसी यस तरीके सर। से अगर 1 1 0 1 0 हो तो किसको किसको ऐड किया जाए? 16 8 2 को 16 8 एंड 2 26 हो जाएगा। 26। यस सर। Yes. तो आगे चलकर आप प्रैक्टिस आप करोगे तो ये चीजें आपको वर्बली आप क्या करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। Yes, sir. अभी बताओ, मान लो जैसे डेसिमल में 10 है, उसे बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है, 2 के पावर के फॉर्म में ब्रेक कर दो उसे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर 10 है डेसिमल में कहा जा रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो इसे आप। 1010 1000। ध्यान से सुनो Yes. पहले, सुन लो। तो 10 को या जो लिखा गया है ना 1 2 4 8 16, अगर यस 10 को इसमें ब्रेक किया तो किसमें ब्रेक किया जाए? 8 2 1 8 और 0 2 1 में 0 8 और 2 में 8 और 2 में। तो 8 की जगह पे 1, इसके जगह पे 0, 2 की जगह पे 1 और इसके जगह पे 0। यस सर। इस तरह मान लो 12 हो तो किसमें ब्रेक किया जाए? 8 और 4 में 1 8 and 4 1 0 0। 1 यानी 1 1 0 0। यस यस सर। तो ये प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बहुत तो अपने आप ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, याद होती जाएगा। मतलब कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को, डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग को चूंकि स्टेप मार्किंग होती है तो आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा अभी हेडिंग क्या डाले थे? पीओएस POS conversion कन्वर्जन फ्रॉम पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। बताया गया था। हेडिंग मतलब हो गया था ना। यस अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक रूल बताया था हमने, a प्लस अगर BC हो तो इसे a प्लस बी और a प्लस सी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। प्रूफ करके दिखाया था हमने। यस सर। एज इसको Yes. अपने स्टार लॉग नोट पर इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। ठीक है। हेडिंग के अंदर नहीं आया, हेडिंग फिल में इसकी जरूरत पड़ेगी, हिंट है। ठीक।
अब हेडिंग पे आते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस, स्टेप 1। अच्छा, पहले ऊपर वाला जो एसओपी वाला हेडिंग डाले थे उसका पहला स्टेप देखना जरा। उसमें आपने लिखा था फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म फाइंड द मिसिंग लिटरल। Yes sir, fine. तो क्या चेंज करते तो पीओएस के लिए हो जाएगा? प्रोडक्ट की वजह For से each Sum term वेरी गुड। फॉर ईच सम टर्म फाइंड द मिसिंग लिटरल, पहला पॉइंट, स्टेप 1। फॉर ईच सम टर्म फाइंड द मिसिंग लिटरल। नोट हो गया? यस सर। Yes sir. अब स्टेप 2। And the sum term with term formed by All the वहां पे जहाँ or और the है, sum वहां पे जहाँ पे एंड हो वहाँ और कर दो, और जहाँ पे और ही हो वहाँ पे Ending. एंडिंग कर दो। तो क्या हो जाएगा? हेडिंग कोई बताए? स्टेप 2 क्या हो जाएगा? कोई पढ़ के बताए। or the sum term formed by adding the missing term. एंडिंग द मिसिंग लिटरल। देखो रिपीट लिख लो, फिर मिलाना आसान रहेगा। और द ईच टर्म, सॉरी, और ईच टर्म with the term or each sum term with the term formed by ending the missing literal, formed by ending the missing literal and its complement। नोट हो गया? Yes, sir. कौन सा रिपीट करें? स्टेप 1 की 2? स्टेप 2 रिपीट कर दे रहे हैं। और each sum term with the term formed by ending the missing literal and its complement। नोट हो गया? अगला लेक्चर भी हमें लेना है। यस सर। नोट हो गया ना स्टेप 2? यस सर। ठीक। अभी क्वेश्चन यहाँ गिवन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। तो देखने से तो पीओएस में क्लियर है कि पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। Yes sir. यस सर। अब हमको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप क्या था? ऐसे इसमें बताओ कितने सम टर्म है? 3. 3 देखने से कितने लिटरल्स लग रहे हैं? 3. कौन कौन से? A B ABC ABC। तो पहले सम टर्म में क्या मिसिंग है? C C। और दूसरे में? D तीसरे में? A अब आपने लिखा था सेकंड स्टेप में, देखो कि हर एक सम टर्म के साथ और ऑपरेशन करना है विद द टर्म व्हिच इज फाउंड बाय द मिसिंग लिटरल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए प्लस के साथ? C डॉट C बार C bar डॉट A प्लस C B डॉट D B बार B प्लस C बार प्लस A dot. A बार। अब जो ये रूल यहाँ पे बताया हमने, इस रूल में इतने को अगर A मान लें A की जगह पे, तो और BC की जगह पे C डॉट C बार मान लें, तो क्या हम पहले ब्रैकेट को ओपन करके लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C बार। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट को A प्लस C प्लस B और A प्लस C plus B bar। तीसरे ब्रैकेट में B प्लस C बार। कुछ छूटेगा बता दीजिएगा। सही है? Yes sir. अब इसमें जो पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है सेम है? Yes sir. यस सर। तो उसको एक ही बार लिखा जाए, A प्लस B प्लस C, यह गायब हो गया। ठीक। और कहीं कुछ और है? हाँ, दूसरा वाला और यह वाला देखो जरा। पांचवा। Yes sir, ये भी सेम।
यह तब आसान रहेगा जब आप एबीसी के ऑर्डर में लिखोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पहले ए आए फिर बी आए फिर सी आए, जब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बार, और यह तो खत्म हो चुका तीसरा, चौथा लिख लिया जाए ए प्लस बी बार प्लस सी, और पांचवा लास्ट वाला, मतलब पांचवा नहीं लास्ट वाला, A bar B plus C bar. ये क्या हो गया? अब देखो जितने सम टर्म है सब में सारे लिटरल्स आ गए कि नहीं आ गए? Yes. हाँ, Standard हो. कैनोनिकल all standard. पीओएस। अब जैसे कैनोनिकल एसओपी में जितने प्रोडक्ट टर्म थे उनको हम मिन टर्म कह रहे थे, तो यहाँ पे जितने सम टर्म होंगे उन्हें क्या कहेंगे? Max term. मैक्स टर्म। ठीक है, अब मैक्स टर्म को अगर मिन टर्म को स्मॉल एम से लिख रहे थे तो मैक्स टर्म को Capital. कैपिटल एम से। और एक चीज और, वहां पर हमने बताया था कि एसओपी में ए का मतलब क्या One. होता है? One. वन। यहाँ पे ए का मतलब Zero. जीरो, और ए बार का मतलब One. 1. वन। ये किनारे नोट कर लेना अपने समझने के लिए। ठीक, अब इसमें जो पहला वेरिएबल है वो क्या है? Max term. मैक्स टर्म है। Max. ये एक मैक्स Yes, टर्म sir, वन है, मैक्स टर्म, और ये भी मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है, और ये भी मैक्स टर्म है। अब अगर इसमें पहले वेरिएबल में ए कॉम्प्लीमेंटेड है कि अनकॉम्प्लीमेंटेड है? Uncomplimented. Uncomplimented. तो जीरो, और बी का मतलब जीरो, और सी का Zero. मतलब भी। 0. तो इसको डेसिमल मतलब तो क्या मिलेगा? 0. जीरो। Zero. तो इसको लिखेंगे एम जीरो। और फिर दूसरे मैक्स टर्म के साथ क्या हुआ है? 0 0 1. 0 0 1. डॉट हुआ है ना, Yes. तो डॉट दूसरे मैक्स टर्म में 0 0 1, यानी इसको लिखेंगे M1। और तीसरे मैक्स टर्म का मतलब है 0 1, 0. यानी उसका मतलब M2. M2। और तीसरे मैक्स टर्म का मतलब है 1 0 1 5। 5 and 5. अब वहां पे जो तुम एसओपी की बात कर रहे थे, तो एसओपी में मीन टर्म्स का सम हुआ था, और यहाँ यहाँ मैक्स पे टर्म का प्रोडक्ट होगा. मैक्स टर्म का प्रोडक्ट हुआ है। तो सम के लिए आप सिग्मा यूज करते थे, तो प्रोडक्ट के लिए क्या यूज किया जाए? 5. आई एम ब्रैकेट में 0 1 2 5। मतलब सुनना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म का मतलब क्या है? मिन टर्म आपसे कोई पूछे तो मिन टर्म पूछोगे, मिन टर्म का मतलब क्या है कि ईच प्रोडक्ट टर्म इन कैनोनिकल एसओपी इज कॉल्ड कैनोनिकल एसओपी। पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें जितने प्रोडक्ट टर्म होंगे उसको मिन टर्म कहेंगे, और कैनोनिकल पीयूएस में जितने सम टर्म होंगे उन्हें मैक्स टर्म कहेंगे। ठीक है, Yes, sir. और यह तो जरूर याद रखिएगा जो अभी यहाँ बताया हमने, ये एसओपी और पीयूएस का मतलब दोनों जगह बताया गया है। ठीक है, Yes. Yes. अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स अगर हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें 3 लिटरल हैं। 3 लिटरल मतलब एबीसी लिटरल्स कह रहे हैं कि 3 लिटरल्स हैं, और लिटरल्स मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म कैसे होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म कैसे होंगे, ये समझने के लिए जा रहा है बस, ये कोई हेडिंग नहीं है। मिन टर्म्स हम मान के चल रहे हैं 3 लिटरल हमारे पास हैं, दैट इज ए बी ABC. सी। तो 3 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? 6. 8. 8. 2 के पावर 3 ना, Yes, sir. 8. 8। कौन कौन से होंगे जो काउंटिंग लिख लेते हैं? 0 0 0. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0, फिर 0 0 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 8 हो गए? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मिन टर्म में, मिन टर्म मतलब कौन सा है? एसओपी है ना, Yes. Yes, sir. और मैक्स टर्म मतलब Yes. POS. अब ये बताओ कि मिन टर्म में अगर किसी वेरिएबल के लिए 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कि अनकॉम्प्लीमेंट? मिन टर्म एसओपी 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 Complement. एक वैल्यू क्या है 0. पहले कॉम्बिनेशन के लिए?
Complement. कॉम्प्लीमेंट है तो ए बार complement A bar और plus b bar plus c bar. ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार लिखा जाए Yes, sir. तो इसको क्या कहेंगे मिन टर्म जीरो। और yes यही अगर पीओएस होता तो पीओएस में एक जीरो होने का मतलब क्या है a b प्लस c plus B plus plus C c सी और उसे क्या लिखते हैं मैक्स जीरो। max 0. हम नाम लेके पूछ रहे हैं यशिका यादव, Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखा जाए मिन टर्म में दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए A bar, B bar, C. डॉट की प्लस Dot. और उसको क्या कहेंगे कौन सा मिन टर्म 1. वन। M1. शशांक यादव, शशांक यस सर। यहाँ पे क्या लिखा जाए मैक्स टर्म में सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए A plus B plus C complement. ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और उसे क्या लिखेंगे कैपिटल M1। ठीक है सुमित कुमार सिंह, सुमित Yes, sir. बताओ थर्ड कॉम्बिनेशन मिन टर्म में क्या लिखा जाए A bar हम्म, B dot C. ए बार डॉट B dot C डॉट सी equal to M2. M2 B Mohammed. dot C. मोहम्मद कैफ Yes, sir. yes sir मैक्स टर्म में क्या लिखा जाए sir A bar plus B plus मैक्स टर्म अच्छा max yes sir तो A plus B bar plus C equals to M2 capital में M2 ठीक है चलो मोहम्मद सारियार, मोहम्मद सारियार जो भी रोल नंबर 141 से है अनमोल रोल नंबर 141 150 कोई है सर ए बार बी सी ए बार डॉट बी डॉट सी M3 और यहाँ पे सर ए प्लस बी बार प्लस सी बार M3 सी ठीक है श्रेयसी श्रेयसी नौसीन जी सर। हाँ अगला बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाए सर ए ए बी बार सी बार डॉट भी बोला करो भाई डॉट M4 और लास्ट वाला ए प्लस बी बार प्लस सी बार मैक्स टर्म में पूछ रहे हैं इज इक्वल टू जी सर। सर ए बार प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस बी प्लस सी वैसे कैपिटल M4 M4 ठीक है सुधांशु यस Yes, sir. अगला कॉम्बिनेशन बता देता है A B bar C equals to M5. A bar plus B plus C bar equals to capital M5. और कौन बताएगा अगला कोई सर मुझे बुला रहे दिखे आप। बताएं क्या सर मैं मोहम्मद शरियाब। बताओ सर ए डॉट बी डॉट सी बार इक्वल टू M6। M6 और यहाँ पे सर ए बार ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार प्लस सी इज इक्वल टू M6। M6 एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन और कोई सभ्यता रोल नंबर 1 A dot B dot A C. dot B dot C is equal to M7 M7 और यहाँ पे हो जाएगा ए बार plus B bar plus C bar is equal to M7। या तो हमारे पास चलो ये तो टेबल देख के टेबल ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने ना ताकि याद रहे रेफरेंस के लिए समझने के लिए Yes, sir. ठीक अब चलो एक कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 0 C इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 1 इसको मिन टर्म में क्या लिखा जाए A B bar C D. d bar A B bar C D yes sir और क्या नाम दें इसको M
सबसेट में क्या रहेगा? 11 11 11 वेरी गुड। 11 सर 13 है। 19 19 कहाँ से होगा बेटा? 4 ही वेरिएबल है ना? M11 ही रहेगा सर। सुन लो जिसने 19 बोला था, कितने वेरिएबल हम लोग लिए हैं? 4 चार वेरिएबल मतलब 2 to the power 4 मतलब कहाँ तक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कितने कॉम्बिनेशन? 16 में काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? अभी टेबल देखो, काउंटिंग कहाँ शुरू हुई है? 0 से ना? हेलो, यस सर 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 15 0 से 15। इसी तरीके 3 वेरिएबल होते तो 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 7 0 से 7। अगर 4 वेरिएबल है तो 19 तो आ ही नहीं सकता, 15 से बड़ा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। और ABC है तो इसका मतलब 2 के पावर 0 यानी 1, इसका मतलब 2 के पावर 1 यानी 2, इसका मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4, और इसका मतलब 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 3 मतलब 8। तो हम बताए थे जहां जहां 1 हो उनको जोड़ लो ना, तो 8 2 10 1 11 होगा ना, या मिन टर्म 11th हो जाएगा। इसी को अगर मैक्स टर्म में पूछा जाए तो मैक्स टर्म में क्या लिखेंगे? A bar plus A बार B C बार D प्लस बार B प्लस C बार प्लस D बार प्लस बीच में बोलना भूल जा रहे हो। A बार प्लस B प्लस C बार प्लस D bar. D बार, और सेम विल बी, ये भी मैक्स टर्म 11 ही रहेगा। Yes, sir. ठीक है, तो मिन टर्म मैक्स टर्म में कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब कन्वर्जन एक हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ SOP टू POS एंड वाइस वर्सा। कन्वर्जन फ्रॉम SOP टू POS एंड वाइस वर्सा। अच्छा चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि किसी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के, समझाने के, बताने के 3 तरीके होते हैं, या तो हम कुछ स्टेटमेंट दें, या तो बूलियन एक्सप्रेशन दें, या तो ट्रुथ टेबल दें, तो उस बूलियन फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मान लो एक बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ऐसे एग्जांपल गिवन है, ये 3 वेरिएबल हम इनपुट ले रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं A B C, और आउटपुट हम लोग ले रहे हैं Y। ठीक है, ABC इनपुट है लिटरल्स है, और Y इज द आउटपुट। तो 3 वेरिएबल तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? 8 लिख लें 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। अच्छा काउंटिंग समझ में आ रही है ना? लिखना इसमें किसी को दिक्कत है? 1 0 1 1 0 1 1 1, एंड द फंक्शन इज गिवन है कि 0 आउटपुट जो गिवन है, या ट्रुथ टेबल गिवन है 0 1 1 0 1 0 0 है, सॉरी 0 1 0 0 1 0 0 1। इसलिए बोला गया कि इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से स्टैंडर्ड SOP और POS फॉर्म लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा? Yes, sir. Write the standard SOP and POS form for a Boolean function y whose truth table is given below. ठीक है, अब देखो हमारे पास जब SOP की बात करते हैं तो SOP में हम लोग उस इनपुट के कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं जिसमें आउटपुट हाई होता है। Yes, sir. SOP में वो इनपुट के कॉम्बिनेशन कंसीडर किए जाते हैं जिसमें आउटपुट हाई होता है, और इसका उल्टा POS में कौन से कॉम्बिनेशन कंसीडर किए जाएंगे? Low. जिसमें लो। तो अगर हम SOP लिखना चाहते हैं तो SOP के लिए हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रीफर करें? एक ये वाला, यह वाला, फिफ्थ वाला और लास्ट वाला, ये तीनों कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। ठीक, अब जो पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जिसमें आउटपुट हाई है उसको SOP में क्या लिखेंगे?
A bar dot B bar dot A bar B bar C. A bar B bar C. और इसको क्या लिखेंगे, M1 लिखेंगे ना, Yes sir. इसकी डेसिमल वैल्यू 1 ही तो होगी। ठीक, अब ये Yes. वाला कॉम्बिनेशन कंसीडर करो, इस वाले कॉम्बिनेशन को क्या लिखा जाए, A B bar C bar. डॉट बी बार A B bar C bar. सी बार, और इसे लिखेंगे M4, A लास्ट वाले को लिखेंगे A डॉट बी डॉट C सी, dot B dot C. उसे M7. M7। अगर हम इसको SOP में लिखना चाहें तो हम यहीं पे किनारे नोट कर दे रहे हैं, जगह कम है, y इक्वल टू समेशन M1 4 7 लिख सकते हैं, 4 7. Yes. या फिर Yes इसको sir. दिस प्लस दिस ऐसे प्लस करके भी लिख सकते हैं, Yes sir. तो वो भी नोट कर लेना चाहो तो y इक्वल टू a बार डॉट b बार डॉट c प्लस a डॉट b बार डॉट c बार प्लस abc, दोनों स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्मूले के ट्रूथ टेबल के हेल्प से। ठीक है, Yes sir. लिखना पड़ेगा वो वाला एबीसी के टर्म में क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर. ठीक हो जाएगा सर. अब अगर हम इसी ट्रूथ टेबल की हेल्प से स्टैंडर्ड पीओएस लिखना हो तो एक लाइन का नोट कर लेना कि फॉर राइटिंग स्टैंडर्ड पीओएस कंसीडर दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर विच आउटपुट इज लो, यानी आउटपुट इज 0। 0 तो कौन कौन सा लिया जाए, पेन का कलर चेंज कर लें, यह वाला 3rd ये- 4th. 6 7. ठीक है। अब जो पहला टर्म है उसको पीओएस फॉर्म में क्या लिखा जाए, इधर एसओपी हो गया, इधर हम पीओएस की बात कर रहे हैं, और Yes. राइट साइड में हमारे इधर एसओपी हो गया। A plus B plus C. A plus A plus B plus C equals to M0. ए प्लस बी प्लस सी, और इसको कहेंगे कैपिटल M0। दूसरे वाले को ए, A plus B bar plus plus C. B bar plus C. और उसे कहेंगे M2, और तीसरे वाले को ए, A bar plus B plus C. M3, और इसके वाले को ए बार Bar प्लस plus B. Plus B plus C bar. सी बार, सॉरी, और उसे कहेंगे M5. M5, और इस वाले को A bar plus plus B bar B plus bar C. plus C is equal to M6. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी बार प्लस सी डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार और a बार डॉट b, सॉरी मतलब बीच में प्लस रहेगा, सी बार, तो छूटेगा तो बता दीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ये लिख सकते हैं, Yes sir. स्टैंडर्ड पीओएस है कि नहीं है। Yes. और इसी को अगर हम उस मैक्स टर्म के फॉर्म लिखना चाहें तो y इक्वल टू कैन वी राइट पाई m, ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा, 0 2 3 5 0 2 3 5 6. 0 2 3 5 6, और जरा इधर वाला देखो जरा क्या लिखा गया था, y इक्वल टू 4 7. m1 4 7, कुछ देख रहे हो जरा, Yes sir. क्या समझ में आ रहा है, Yes. SOP में नहीं है वो POS में, और जो POS है वो SOP में नहीं है. वेरी गुड, जो एसओपी में वो पीओएस में नहीं है, जो पीओएस में वो एसओपी में नहीं है. तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कभी कन्वर्जन कर सकते हैं जरूरत पड़े तो Yes sir. Yes sir. मिन टर्म से मैक्स टर्म में, लेकिन उसका मेथड अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे हम एसओपी से पीओएस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन मैक्स टर्म एंड मीन टर्म, कह सकते हैं कि देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जिसको मिला दे तो पूरा हो जाए। तो 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 8, कहां से कहां तक, 0 से 7. तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हो जा रहा है दोनों मिलाने से। Yes. तो एसओपी और पीओएस वाले टर्म होते हैं एक